चलिए सबसे पहले रुख करते हैं बिहार का, जहां इस समय वोटर वेरिफिकेशन को लेकर अहम बदलाव किए जा रहे हैं। जानिए क्या है नए नियम, वो भी सिर्फ 3 मिनट में। फिर नजर डालेंगे देश और दुनिया की 30 बड़ी और ताज़ा खबरों पर। तो चलिए जानते हैं आज की हेडलाइंस। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ा खुलासा। वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के नाम। ये 4 डॉक्यूमेंट हैं तो नहीं पड़ेगी नागरिकता साबित करने की जरूरत। जान लीजिए नाम। बिहार में कहां से आए हजारों विदेशी मतदाता। वोटर लिस्ट से हटेगा नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों का नाम। ईसी के सूत्रों ने कहा बिहार में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के काफी लोग विपक्ष ने घेर लिया। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर टकराव। पप्पू यादव ने तेजस्वी और आरजेडी पर साधा निशाना। बाराचट्टी सीट पर हर चुनाव में बदला सत्ता का समीकरण। अब की बार किसका होगा पलड़ा भारी। तेजस्वी के पहुंचने से पहले ही मंच पर भिड़ गए आरजेडी नेता। धक्का मुक्की से बढ़ा विवाद। बिहार में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी और रोजगार। सीएम नीतीश ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार चुनाव को लेकर जेडीयू ने जारी की 243 विधानसभा प्रभारियों की सूची। देखिए पूरी लिस्ट। कितने फॉर्म बिना दस्तावेजों के अपलोड। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर धांधली का आरोप। फर्जी अंगूठा या हस्ताक्षर। 80% फॉर्म जमा होने के निर्वाचन आयोग के दावे पर बोले तेजस्वी यादव। सोते सोते उठ जाता है, नहीं करता बात। एयर इंडिया क्रैश में जिंदा बचने वाले विश्वास की हालत खराब। चुनाव आयोग पर भड़के तेजस्वी यादव बोले खुद सामने आने के बजाय सूत्रों के हवाले से खबर करवा रहा है प्लांट। 80% का दावा जमीनी हकीकत से। बिहार की वोटर लिस्ट में विदेशियों के नाम। प्रशांत किशोर ने पूछा क्या लोकसभा चुनाव में बांग्लादेशी या गैर कानूनी लोग थे शामिल। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में महामंथन। जाने किस फॉर्मूले पर जेडीयू बीजेपी दोनों होंगे राजी। बिहार में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। अगले 48 घंटे के लिए इन जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। क्या कांग्रेस को मिलेंगी मनचाही सीटें। सीट बंटवारे की मेज पर कहां फंस रहा मामला। वोटर लिस्ट में नेपाली और बांग्लादेशी भी। पप्पू यादव बोले पिता पुत्र का नाम पूछ कैसे तय हो रहा कोई विदेशी। पप्पू यादव ने निकाल लिया राहुल गांधी के ट्रक पर न चढ़ने का बदला। तेजस्वी के लिए बजाई खतरे की घंटी। जमीन रजिस्ट्री को लेकर नए नियम। खरीदी गई जमीन होगी रद्द। अमित शाह और योगी नहीं, मोदी के बाद इस नेता को पीएम बनाने की उठी मांग। नाम सुनकर चौंक जाएंगे। पति मांगे गुजारा भत्ता। पीसीएस अफसर पत्नी को कोर्ट से मिला नोटिस। 8 अगस्त को होगी बड़ी सुनवाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर परमाणु बम हमला करने वाला पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने कही ये बड़ी बात। भारतीय हमलों में 55 पाकिस्तानियों की मौत का दावा किया। इस मास्टरमाइंड प्लान से भारत को हुआ बड़ा फायदा। रूस अमेरिका ने दिया पूरा साथ। न्यूक्लियर ब्लैकमेल के बाद पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। शहबाज शरीफ बोले हमारा परमाणु कार्यक्रम। इस देश में युद्ध का मोर्चा खोलने के लिए दबाव बना रहा था अमेरिका। दोनों ने ही कर दिए हाथ खड़े। इंडिया वर्सेस ईएनजी सामने है भाई, हाइट तो है नहीं। डीएसपी सिराज ने गिल को डीआरएस के लिए मनाया और फिर वीडियो में देखें पूरा ड्रामा। भारत के आगे युद्ध विराम की भीख मांग रही थी पाकिस्तान की सेना। पीसीआई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। डोनाल्ड ट्रंप को बताया बड़ा विलेन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पर परमाणु हमले की तैयारी में था पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने दिया जवाब। असीम मुनीर को लेकर कही ये बात। तेजस्वी यादव के घर 4 दर्जन से ज्यादा लोग। पहली बार एआई का इस्तेमाल। बिहार चुनाव के लिए कैसा है राजद का वॉर रूम। अब वक्त है खुलासा का, वो सच्चाई जो आपको जाननी जरूरी है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि आयोग ने अपने सर्वे के दौरान ऐसे लोगों की पहचान की है जो रहने वाले म्यांमार के हैं, बांग्लादेश और नेपाल के हैं और बिहार में रह रहे हैं।
इनमें से बहुत से लोग आधार कार्ड को बतौर नागरिकता का प्रमाण समझकर पेश कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें UIDAI ने साफ किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि सिर्फ पहचान और पते का प्रमाण है। बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ी खबर चर्चा में है। चुनाव आयोग जब घर घर जाकर वोटर लिस्ट को ठीक करने का काम कर रहा था तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। अधिकारियों को बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले हैं जो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आकर अवैध रूप से यहां रह रहे हैं। बिहार के गया जिले की बाराचट्टी विधानसभा सीट हर चुनाव में बदलते सियासी समीकरणों के लिए जानी जाती है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह सीट पिछले 3 विधानसभा चुनाव में अलग अलग दलों की झोली में गई, जो दर्शाता है कि यहाँ मतदाता किसी एक पार्टी के प्रति स्थायी नहीं है, बल्कि विकास और प्रत्याशी की छवि पर वोट करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में राजद के कार्यक्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 पक्षों के लोगों में कहासुनी हो गई। हैरानी की बात यह है कि यह कहासुनी उस मंच पर हुई जहां राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शिरकत करने वाले थे। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाला है। राज्य में इससे पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण कराया जा रहा है। इसके लिए 80% फॉर्म जमा होने की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग के जरिए दी गई है। बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोजगार का पिटारा खोल दिया है। इसी के साथ अब बिहार में युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। यह लक्ष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से तय किया गया है। चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के लिए सत्यापन कर रहा है। बिहार सरकार में विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव का इस पर विरोध जारी है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की पहली रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक प्लेन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स के बाद ही क्रैश हो गया क्योंकि इसके दोनों इंजन काम करने बंद हो गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। इसके साथ ही महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भी मंथन शुरू हो गया है। सभी दलों ने अपनी पसंदीदा सीटों की सूची समन्वय समिति को सौंप दी है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नए नियम। अगर आप अभी ज़मीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है। ऐसे में आप सभी के लिए यह अपडेट जानना ज़रूरी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हालिया सैन्य टकराव के दौरान परमाणु युद्ध की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम किसी हमले के लिए नहीं बल्कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों और आत्मरक्षा के लिए है।